जैसा मैंने बताया, जब मैं चुनाव में प्रचार कर रहा था, जब आप लोग के बीच आता था, आप लोग मुझे जानते भी नहीं थे, जो भी मेरे को समय मिलता था, बात होती थी, सबका यही कहना था कि हमको कुछ काम करना है, हम काम करना चाहते हैं, आप सब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, यही हिंदुस्तान की शक्ति है, ये जो आपकी इच्छा शक्ति है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, इसी के कारण देश इतना मजबूत है। तो ये मेरा प्रथम दायित्व था कि आपको कार्य दिया जाए, आपको ट्रेनिंग कराई जाए, आपको मशीनें उपलब्ध कराई जाएं, जो भी कार्य करने में आप सक्षम हो, जो भी कार्य करने की आपकी इच्छा हो, वो संसाधन मैं उपलब्ध कराऊं। तो उसी के तहत ये नवा सिलाई सेंटर है और आने वाले समय में मेरा मानना है, मेरा प्रयास रहेगा, हमारे यहाँ 60 ग्राम पंचायत हैं, हर ग्राम पंचायत में सेंटर स्थापित हो, हमारे यहाँ 400 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हो, हर समूह के पास कार्य हो और हर समूह को इस तरह का अगर सेंटर चलाने की उनकी इच्छा है तो उनको मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। इन 400 समूहों से लगभग 4000 महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सीधे तौर पे जुड़ी हुई हैं और इन 400 समूहों को सबको मुझे कार्य दिलाना है। इसी के तहत मैं इफ्को को भी लाया था, इफ्को का भी कार्य आगे चल रहा है, इफ्को से भी सारे ही समूहों को ऋण मिलेगा, कार्य मिलेगा, उनका रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है लगभग। अब वो आप लोगों को जो भी कार्य करना हो उसके लिए वो 0 इंटरेस्ट पे ऋण उपलब्ध कराएंगे। माताएं बहनें कार्य करें, बेटियां पढ़ें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य होना चाहिए, मेरा मानना है, मेरा प्रयास भी है। स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत कार्य करा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 1,60,00,000 से बढ़कर 1,94,00,000 बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। 5 वर्षों में 40 लाख से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। ये इस कारण संभव हुआ कि एक तो जागरूकता आई है, माताएं बहनों में भी बहुत जागरूकता आई है, शिक्षा का महत्व सबने समझा है। दूसरा, स्कूलों के संसाधन में अच्छे हुए हैं। शिक्षा ऐसी चीज है, गरीबी अमीरी का भेदभाव मिटा देती है, रंग का भेदभाव मिटा देती है, जातिवाद का भेदभाव मिटा देती है। आप देखिए आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ पे आज भारत की सर्वोच्च पद पर विराजमान है। एक महिला है, एक गरीब घर से आई और आज भारत की राष्ट्रपति हैं। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो अखबार बेचा करते थे, लेकिन अच्छी शिक्षा का परिणाम हुआ कि भारत के राष्ट्रपति बने। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में इसीलिए मैंने 3 स्कूलों को गोद लिया है और अब तक 55 स्कूलों में झूले लगवाए हैं। 22,000 बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। सारे स्कूलों को हमें सुशोभित करना है, सुसज्जित करना है, ताकि बच्चों का स्कूल जाने में मन लगे और बच्चे पढ़ाई करें। मेरा आप सबसे आग्रह है, आदरणीय रीना जी हमारी बहुत ही कर्मठ हैं, बताती भी रहती हैं, इनका हम सहयोग भी लेते रहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कूल में आए। स्कूलों में क्या सुविधाओं की कमी है, जिन स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है उसमें बाउंड्री वॉल बनवाई जा रही है, जहां पेयजल की समस्या थी पेयजल की समस्या को दूर किया जा रहा है और जहां पे मॉडर्नाइज किया जा सके। स्कूलों में मेरा मानना है कि बेटियों को डिजिटल लाइब्रेरी मिलनी चाहिए, कंप्यूटर की शिक्षा सबके पास आनी चाहिए, थोड़ा सा विज्ञान की पढ़ाई और जल्दी शुरू होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। 3 स्कूलों को जिनको मैंने गोद लिया है, मेरा प्रयास है वो उत्तर प्रदेश के नंबर 1 स्कूल बने और लगभग 1000 हमारे क्षेत्र के बच्चे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो ये पहाड़पुर का स्कूल, अमौसी का स्कूल, लतीफ नगर का स्कूल, इसके लिए मेरा प्रयास है कि ये उत्तर प्रदेश के नंबर 1 स्कूल बने और ये हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे जो हैं इनको सबसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये इनका अधिकार है। लगातार पेंशन के और सरकारी सुविधाओं के लिए हमारे कैंप लग रहे हैं। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। हर गांव में मेरी टीम भी जाती है, मेरा भी प्रयास रहता है, मैं रहता हूं तो लखनऊ में जरूर जाता हूं। जो भी समस्याएं हमारे समक्ष आती हैं उन समस्याओं को हम लोग दूर करते हैं। अब तक लगभग 2000 लोगों को विभिन्न पेंशन कार्ड हो, चाहे विकलांग पेंशन का हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन का हो, चाहे
आवास से संबंधित हो, हम लोगों ने उनकी समस्याओं का निस्तारण किया है और बाकी जितनी समस्याएं पेंडिंग चल रही हैं उनके निस्तारित करने के लिए हम लोग हर समय लगे रहते हैं। मेरा ऑफिस आपका ऑफिस है, 24 घंटे कार्य करता है। आपकी जो भी समस्याएं हो कृपया करके बताएं और हम लोग बहुत आभारी होते हैं, हम लोग बहुत अनुग्रहित होते हैं जब आप अपनी समस्या बताते हैं। आपकी समस्या वो हमारी समस्या हो जाती है, उस समस्या को हम लोग परस्यू करते हैं और मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में सारी समस्याएं जो भी आपकी हैं सारी समस्याएं खत्म हो। जिनको आवास चाहिए आवास मिले, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन मिले, जिनको जो भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उस योजना का लाभ उनको मिले। तो ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी साध्वी माताएं बहनों को और सारे हमारे वृद्ध लोगों को, हमारे गांव के सारे लोगों को सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और 32 लाख करोड़ की अभी जो इन्वेस्टर्स मीट हुई, पूरे दुनिया भर के 21 देशों के लोग आए थे, इतने अनुबंध करके गए हैं। तो आने वाले 2-3 वर्षों में उत्तर प्रदेश का ऐसा विकास होगा जो कल्पना के बाहर है। हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां लगने जा रही हैं। पहले योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, कानून व्यवस्था को ठीक किया, उसके बाद अच्छी नीतियां बनाई, उसके बाद ऐसे कानून जिनके कारण की बड़ी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश नहीं आती थी उनको ठीक किया, जिसका परिणाम है कि 32 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध हुए हैं। आने वाले समय में सबके पास कार्य रहेगा और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। सरोजनी नगर के लिए हमारे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। राम रथ के द्वारा वृद्ध लोगों को, बुजुर्गों को रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। बेटियों के स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरियां लग रही हैं और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स लीग चल रही है। युवाओं को, बच्चों को खेलना चाहिए। यूथ क्लबों का मैं हर जगह गठन करवा रहा हूं और यूथ क्लब अब तक 18 यूथ क्लब गठित हो चुके हैं और उन 18 यूथ क्लब को हमने स्पोर्ट्स किट दी है। बच्चों को खेलना चाहिए, युवाओं को खेलना चाहिए, मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सरोजनी नगर का समग्र विकास हो, बिजली, पानी, सड़क सबसे अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं। और जैसा शंकरी भाई कह रहे थे, राजेश जी कह रहे थे, सरोजनी नगर में 100 से ज्यादा नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, इतना किसी और क्षेत्र में नहीं हुआ है। आने वाले समय में हर वर्ष इसी तरह से चले तो हम लोग लगभग 500 नई सड़कों का निर्माण कराएंगे। मुझे नहीं लगता इसके बाद सरोजनी नगर की कोई भी मुख्य सड़क ऐसी रहेगी जिसका निर्माण ना हुआ हो। पानी हर घर 2024 तक हर घर स्वच्छ नल पहुंचना है। आदरणीय योगी मोदी जी का, योगी जी का, दोनों का ये सपना है, उसके लिए भी बहुत कार्य चल रहा है। और अभी सरोजनी नगर क्षेत्र में 213 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे हर घर जल योजना में, जिससे इस कार्य में तेजी आई है। आप लोगों के घर, सब जिसके घर अगर स्वच्छ नल नहीं पहुंचा है, पाइपलाइन पहुंच जाएगी। बाकी विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे हरौनी का ओवरब्रिज हो, चाहे इसकी 4 लेनिंग का काम हो, बनी मोहन रोड। कोई समस्या हो बिल्कुल निसंकोच होकर आप लोग बताया करिए। हमारा मोबाइल नंबर भी आप लोगों के पास है, हमारे ऑफिस के भी एड्रेस आपके पास है। बिल्कुल आप लोग निसंकोच होकर बताइए। आपके कार्य करने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। राजनीति का मतलब मेरे लिए गरीबों की तो जनसेवा है। मेरे लिए राजनीति का कोई और अर्थ नहीं है, मेरे लिए सिर्फ इतना ही अर्थ है। आप लोग सब मान्य हैं, सब पूज्य हैं और इस तरह के सिलाई सेंटर मुझे सरोजनी नगर में 100 से ज़्यादा खोलने हैं और 3000 से 5000 मशीनें मुझे देनी है। 3000 से 5000 पेंशन मिलेगी। अब आपकी पेंशन मिलेगी, आप दरखास्त मिलेगी आपको। अब आपने 2 सालों का आपने हमको नहीं बताया, आप हमको बताइए। हमारे यहाँ कागज मुझे आपको मिलेगी। आप आज ही कागज का आपका अपना नंबर दिए, संजीव जी आपका माता जी को अपना नंबर दे दो, नहीं तो एड्रेस नोट करा दो, आपका कागज भरवा देंगे और आपको पेंशन मिलेगी।
आपको देखिए, आप लिख के दे दीजिए, आपके यहाँ सिलाई। इस तरह के मैं 100 सिलाई सेंटर सरोजनी नगर में स्थापित करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ हम करा देंगे। बिल्कुल, आप हमें लिख के दीजिए, आज ही हम करा देंगे, आज ही हम करा देंगे। तो इस तरह के सेंटर खोले, आप लोग कौशल विकास लीजिए। आपको इसके बाद मैं काम भी दिलाऊंगा, एक बार ये माहौल बन जाए, काम आप लोग सीख लीजिए, फिर इन सेंटर को सबको मैं काम दिलाऊंगा। आप लोग सिलाई कढ़ाई करिए, अपने आप आत्मनिर्भर होइए, यही मेरा लक्ष्य है। बाकी हर जगह हम लोग, जैसे मैंने कहा, हमारी पार्टी के हमारे सारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, पार्टी के मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं, सारे लोग प्रयासरत रहते हैं कैसे गरीबों की सेवा हो। हमारी पार्टी के सारे सक्रिय कार्यकर्ता सारे आपके सेवा के लिए हर समय उपलब्ध हैं। आप किसी से भी कभी भी संपर्क करिए, आपके जो भी तरह के काम है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, उसमें हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे युवा मोर्चे के संजय भैया, हमारे पार्षद कौशल द्विवेदी जी, चच्चू जी, गंगाराम भारती जी, हम लोगों की सांसद आदरणीय रीना चौधरी जी, मुनेन्द्र सिंह मुन्ना जी, हमारे राजेश सिंह जी, हमारे शंकरी सिंह जी, हमारे अखिलेश जी, हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष काकोरी मंडल के अध्यक्ष रविराज लोधी जी, हमारे शिव बकस जी, के सिंह जी, सभी लगभग सभी लोगों के जितने खड़े नाम जानता हूँ, सभी हमारे सामने बैठी हुई हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, जितने भी वक्ताओं ने, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मानी जी को सबको सुनना है। जितने वक्ताओं ने जितना भी बताया है, मैं उनको अपने से संबद्ध करते हुए, और इतना मैं लखनऊ जिले की तरफ से इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह हमारे सरोजनी नगर के विधायक आदरणीय राजेश्वर सिंह जी गरीबों के साथ कंधा से कंधा लगाकर चलने का काम कर रहे हैं, माता बहनों को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा रहे हैं, गांव-गांव जा करके विकलांगों को ट्राईसाइकिल बांट रहे हैं। मैं अपने लखनऊ जिले की तरफ से, मेरे कई विधायक हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं और भी विधायकों को इनसे सीख लेनी चाहिए। जिस तरह सरोजनी नगर में काम लोगों को हो रहा है, उस तरह होना चाहिए। जैसे अभी हमारे एक मित्र पत्रकार महोदय बता रहे थे कि आपको माननीय विधायक जी ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपसे जीरो से उठा करके आप लोग जिस तरह लोगों को आत्मनिर्भर की ओर, माताओं बहनों को आप बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव के पीरियड में अपनी माताओं बहनों नौजवानों से वादा किया था कि आपका प्रगति की ओर बढ़ाने का काम मैं करूंगा। उसी के तहत आज ये नवा सिलाई मशीन सेंटर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए सरोजनी नगर के कदम बढ़ रहे हैं और तमाम नाना प्रकार के काम हमारे विधायक आदरणीय जी कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। महाभारत का युद्ध होता है। जब महाभारत का युद्ध होता है तो कृष्ण की तरफ से भगवान रथ हाँकते हैं और उन्होंने एक वादा किया था, काला कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे तरफ से हथियार नहीं उठाएंगे। मैदान में युद्ध होता है और जब युद्ध होता है, अर्जुन लड़ते हैं, भीष्म पितामह को अपने बाणों से निछावर कर देते हैं, अर्जुन घायल हो जाते हैं, रथ का पहिया टूट जाता है। भगवान को एकदम, विष्णु भगवान को गुस्सा आता है। उन्होंने जबकि ये शपथ लिया था कि मैं अपना ये अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर अपने भीष्म पितामह का ये वो था कि तुमको मैं उस अस्त्र उठवा करके रहूंगा। विष्णु भगवान जब शस्त्र उठा लेते हैं, घायल अवस्था में अर्जुन के पैरों पर पड़ जाते हैं। जब पैरों पड़ जाते, कहने हे प्रभु, आपने ये प्रण किया था
कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, आज क्या हो गया, अपने हथियार उठा लिया है। तो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा अपने भक्त के लिए अपनी मर्यादा भी तोड़ सकता हूं और रथ का पहिया भी उठा सकता हूं। इसी तरह हमारे राज्य सर आदरणीय विधायक जी हैं, तो जीरो से उठा करके अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए सदैव कर संकल्प है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं तो कहता हूं कि अपने सारे विधायकों से कहता हूं कि उनको सीख अपनी सीखनी चाहिए। आपको युवाओं को आगे बढ़ने का काम करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी और मोदी की सरकार माताओं बहनों को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाने का काम कर रही है। उसी के तहत हमारे विधायक जी ने भी आपको आत्मनिर्भर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उनका एक सपना था कि अंतिम छोर का व्यक्ति आगे बढ़कर के आए। मेरे मित्रों, सभी पार्टियों के नेता हैं। लोहिया जी थे, वो भी चाहते थे हमारा अंतिम छोर का व्यक्ति बढ़कर के आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि अंतिम छोर का व्यक्ति आगे बढ़कर के आए। कांग्रेस के नेता भी चाहते थे हमारा व्यक्ति जो अंतिम छोर का व्यक्ति बैठा हुआ है आगे बढ़कर के आए। मगर मित्रों, जब जब इन लोगों की सरकार बनी तो कब अत्याचार होने लगा, कितनी समय माताओं बहनों बेटियों की इज्जत लूट जाए, कितनी समय हमारे किसानों की जमीन हड़प कर ली जाए। ये सब अपने मद में चूर हो गए। इनके सारे सपने पूरा करने का काम किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी की सरकार ने किया है। बहनों, चाहे आपको गैस सिलेंडर चूल्हा देने की बात हो, चाहे आपके घर में सुलभ शौचालय देने की बात हो, चाहे आपका कच्चा मकान पड़ा पक्का मकान बनाने की बात हो, चाहे आपको आयुष्मान भारत कार्ड देने की बात हो, चाहे किसानों और नौजवानों को लिए, पहले लोग कहते थे कांग्रेस की सरकार में कि अगर 1 रुपए भेजता हूं तो यहाँ पर बातें आते 95% खर्चा हो जाता, 15% बचता है। मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर से किसी पर किसान बैठे हैं, खाते में आता है तो बगैर कटौती के 2-2 हजार रुपए करके उनके खातों में आ जाता है। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही है नरेंद्र भाई मोदी और योगी की सरकार है, दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे अपने पक्ष चिन्ह बनाने वाले आदरणीय विधायक जी जिस तरह बना रहे हैं, उनको मैं बार बार साधुवाद देता हूँ। मित्रों, अपने नवयुवकों को भी आगे आना चाहिए, इसमें बहनों माताओं को भी आगे आना चाहिए, नवयुवकों को आगे बढ़ करके आगे इस उसमें जो ये हवन चल रहा है, इसमें सब लोगों नवयुवकों को भी आगे बढ़ चल करके हिस्सेदारी लेना चाहिए। मेरे मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि किसी ने कहा भी है कि युवा शक्ति के बल पर ही, माताओं बहनों 2 मिनट बैठिए, हमारे विधायक जी को सुन लीजिए, मैं अपनी बात बंद करता हूँ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि युवा शक्ति के बल पर ही युग की आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मेरे मित्रों, जिस ओर जवानी चलती है। मैं और ज्यादा ना कुछ करके मैं सभी अपने माताओं बहनों